तो अभी अगर हम अवेलेबिलिटी के ऑप्शंस के बारे में जाने तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। वी हैव 3 ऑप्शंस। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अवेलेबिलिटी सेट्स जो हमने कल देखा। उसके बाद है हमारे पास अवेलेबिलिटी जोन्स और तीसरा हमारे पास है अवेलेबिलिटी स्केल सेट्स। 3 ऑप्शन है हमारे पास हाई अवेलेबिलिटी के। सो फर्स्ट अवेलेबिलिटी सेट, सेकंड अवेलेबिलिटी जोन्स, थर्ड अवेलेबिलिटी स्केल सेट्स। सो पहले अभी हमने ये तो देख लिया है कल, इस समझ लिए ये क्या होता है और कैसे कॉन्फ़िगर होता है। अभी अवेलेबिलिटी जोन्स के बारे में जानेंगे। सो अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल अज़ूर का एक रीजन, अज़ूर का एक रीजन है फॉर एग्जांपल सेंट्रल इंडिया या पुणे डेटा सेंटर, सॉरी पुणे रीजन है जिसे हम सेंट्रल इंडिया बोलते हैं। ठीक है। सो अभी सेंट्रल इंडिया के रीजन में क्या होगा? सो ये सेंट्रल इंडिया का रीजन है जिसे हम पुणे बोलते हैं। अब सेंट्रल इंडिया का डेटा सेंटर पुणे में है या मुंबई में है। तो इसमें क्या होगा? एक एक से 2 किलोमीटर की दूरी पे मल्टीपल डेटा सेंटर्स होंगे। ये मेरा अवेलेबिलिटी ज़ोन 1 है, ये अवेलेबिलिटी ज़ोन 2 है, अवेलेबिलिटी ज़ोन 3 है। अब ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द रीजन एंड लोकेशन, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। एक रीजन में 3 अवेलेबिलिटी ज़ोन्स होते हैं, ये स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मैक्सिमम जगह पे 3 होंगे। अभी कोई नया रीजन बना है तो हो सकता है वहाँ पे 1 ही हो, 2 नहीं, 3 नहीं हो, 2 नहीं हो, 1 ही हो। या कोई स्पेस कंस्ट्रेंट डेटा रीजन है तो वहाँ पे 2 ही हो, राइट? सो ऐसा पॉसिबल है। सो अभी अवेलेबिलिटी ज़ोन्स यानी ये जो एक अवेलेबिलिटी ज़ोन है, मतलब ये मेरा सिंगल डेटा सेंटर है, ये एक डेटा सेंटर है, ये दूसरा डेटा सेंटर है और ये तीसरा डेटा सेंटर है। अभी जब हम अवेलेबिलिटी सेट्स की बात करते हैं तो अवेलेबिलिटी सेट्स हम कॉन्फ़िगर करते हैं सिंगल डेटा सेंटर के अंदर। लेकिन अगर ये मेरा पूरा डेटा सेंटर डाउन हो गया तो क्या? अगर मैंने अवेलेबिलिटी सेट कॉन्फ़िगर भी करके रखा है तो मेरे अगर मैंने 6 वीएम भी बना के रखे हैं, ठीक है? सेम डेटा सेंटर के अंदर, लेकिन पूरा डेटा सेंटर किसी रीज़न से डाउन हो गया, पावर शॉर्ट हो गया, ए आग लग गई, एक्स-वाई-ज़ेड कुछ भी हुआ, तो मेरा पूरा डेटा सेंटर डाउन हो जाएगा। तो उस सिनेरियो में क्या होगा? मेरा सारा सर्विसेज़ डाउन हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ भई, मैं एक वीएम इस ज़ोन में रख रहा हूँ, दूसरा वीएम इस ज़ोन में रख रहा हूँ। यानी एक मेरा डेटा सेंटर डाउन भी हो गया, तो मेरा दूसरे डेटा सेंटर में जो वीएम है, उससे मेरा सर्विसेज़ चलता रहेगा। इस डेटा सेंटर में खुद के फ़ॉल्ट डोमेन्स होंगे और खुद के अपडेट डोमेन्स होंगे। इन द सेम वे इस डेटा सेंटर में खुद के फ़ॉल्ट डोमेन्स होंगे और खुद के अपडेट डोमेन्स होंगे। अगर ये डेटा सेंटर अपडेट हो रहा है, तो ये अपडेट नहीं होगा उस वक़्त, तो मेरा डाउन टाइम का कोई चांस ही नहीं है। क्लियर है कांसेप्ट? भाविक ओके जगदीश? ओके ओके। भाविक? यस 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 यस। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे अवेलेबिलिटी ज़ोन्स कैसे कॉन्फ़िगर करना है, यानी यहाँ मुझे मेरे वीएम को अवेलेबिलिटी ज़ोन में कैसे सेटअप करना है। तो चलते हैं हम अज़ूर पे, वर्चुअल मशीन्स पे। तो मैंने रिसोर्सेज़ सारे कल वाले डिलीट कर दिए, मैं नए सिरे से बनाऊँगा। सो विल गो टू क्रिएट अज़ूर वर्चुअल मशीन। यहाँ मैं रिसोर्स ग्रुप क्लाउड ही दे देता हूँ जो मेरा है। वर्चुअल मशीन का नाम दे रहा हूँ मैं ऐप वीएम 01, ऐप वीएम 1। सेंट्रल इंडिया ले रहा हूँ मैं। अवेलेबिलिटी ज़ोन यानी मेरा स्केलिंग में या तो नो स्केलिंग लूँगा, नो रिडंडेंसी, या 3 स्केलिंग ऑप्शंस है। सॉरी 3 अवेलेबिलिटी ऑप्शंस है मेरे पास, या तो नो रिडंडेंसी या 3 टाइप की रिडंडेंसी, 3 टाइप की हाई अवेलेबिलिटी है मेरे पास। एक तो अवेलेबिलिटी सेट है जो हमने कल देखा, सेकंड है अवेलेबिलिटी ज़ोन, तीसरा है वर्चुअल मशीन स्केल सेट। स्केल सेट हम आज टाइम रहा तो आज समझ लेंगे, यहाँ आज आधा देखेंगे, आज आधा कल देखेंगे। अवेलेबिलिटी ज़ोन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ज़ोन में भई कौन से ज़ोन में रखना है मशीन, तो मैं बोलता हूँ ज़ोन 1 में चाहिए मुझे। ज़ोन 1 में ले लिया मैंने, भई मुझे स्टैंडर्ड सिक्योरिटी चाहिए। यूबुंटू मशीन ही ले रहा हूँ मैं, 2 वर्चुअल सीपीयू, 4 जीबी रैम।
पासवर्ड का ऑप्शन ले लिया है मैंने, मैं यूजर नेम दे रहा हूँ, पासवर्ड दे रहा हूँ, और इनबाउंड पोर्ट में SSH, क्योंकि मेरा लिनक्स मशीन है तो लिनक्स मशीन को रिमोटली कनेक्ट करने के लिए मुझे SSH चाहिए। नेक्स्ट डिस्क पे जाएंगे, तो डिस्क अभी मैं OS डिस्क रहने देता हूँ क्योंकि हमको तो कुछ कन्फिगर करना नहीं है, डेटा डिस्क ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ डिलीट पब्लिक IP and NIC when virtual machine is deleted. नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, रिव्यू एंड क्रिएट। हम क्रिएट कर लेते हैं वर्चुअल मशीन को। जोन 1 में, जोन 1 के अवेलेबिलिटी जोन में वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रहा है। બસ ભાઈ हम्म, આમાં કઈ એવું હોય છે કે ઝોન 1 એટલે કોઈ કે એરિયા કોઈ ડિફાઇન કરેલો કે ઝોન 1 એટલે આ ઝોન 2 એટલે આ એરિયા ના એ માઇક્રોસોફ્ટ ડિસાઇડ કરે, એ આપણને ના કહે, સિક્યોરિટી રીઝન્સ। मतलब આપણે ખાલી એ જ મળે કે કયો ઝોન સિલેક્ટ કરો 1 2 3 માંથી, રાઈટ? કારણ કે જો તમને ખબર હશે ઝોન 1 એટલે કયો ડેટા સેન્ટર છે ફિઝિકલ, તો ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ બેંકનું સર્વર છે તો ક્યાં કોઈ ત્યાં જતું રહ્યું ને હેક કરી લીધું ફિઝિકલી જઈને, તો ખબર પડી, અથવા મને ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ શેરખાન વાળે ત્યાં અથવા BSC વાળા અથવા NSE વાળે ત્યાં સર્વર મૂક્યા છે ભાઈ, આ સેન્ટ્રલ ઇન્ડિયામાં રીજન છે ત્યાં 3 ઝોન છે। હવે ઝોન એટલે લોનાવાલા વાળું ડેટા સેન્ટર, ઝોન 2 એટલે પનવેલ વાળું ડેટા સેન્ટર, ઝોન 3 એટલે કંડાલા વાળું ડેટા સેન્ટર। તે ખબર પડી ગઈ તો કોઈ પણ ડેટા સેન્ટરમાં જઈને છેડખાની કરી શકે ને। એટલે સિક્યુરિટી રીઝન્સ માઇક્રોસોફ્ટ will never say which zone is, એ અમને ખાલી રીજન કહેશે આ રીજન છે અને આ રીજનના ઝોન 1 માં કે ઝોન 2 માં ઝોન 3 માં એ લોકો આઈડેન્ટિફાય કરે અને આ ચેન્જ થતા રહે। દાખલા તરીકે ફોર એક્ઝામ્પલ મારા અકાઉન્ટમાં લોનાવાલા વાળું ડેટા સેન્ટર ઝોન 1 બતાડશે, ભાવિકના અકાઉન્ટમાં લોનાવાલા વાળું ડેટા સેન્ટર ઝોન 2 બતાડી દેશે। રેન્ડમલી જનરેટ થશે, રાઈટ? હા, રેન્ડમ। મારા અકાઉન્ટમાં ઝોન 1 ઝોન 2 ઝોન 3 સ્ટાન્ડર્ડ રહેશે, પણ બીજાના અકાઉન્ટમાં જુદું પણ થઈ શકે છે, એ રેન્ડમલી ત્યાં નંબર બતાડી દેશે ભાઈ આ ઝોન 1 ઝોન 2 ઝોन 3। तो अभी मेरा VM डिप्लॉय हो गया, हम वर्चुअल मशीन पे चलते हैं। तो अभी वर्चुअल मशीन में देखें तो ये मेरा अवेलेबिलिटी जोन 1 में डिफाइंड है मशीन। तो अगर मुझे दूसरा मशीन डिफाइन करना है जोन 2 में या जोन 3 में, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली जाके वर्चुअल मशीन क्रिएट करूंगा, और जब वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूं तो मैं यहाँ सिर्फ जोन चेंज कर दूंगा, जोन चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो चलो मैंने 3 वर्चुअल मशीन बना दिए, तीनों अलग अलग जोन में, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, 3 वर्चुअल मशीन मैंने बना दिए 3 अलग अलग जोन में। ठीक है, यस भाविक, एनी क्वेश्चंस? એક્ઝિસ્ટિંગ મશીનનું ઝોન ચેન્જ થઈ શકે? नहीं, ઓકે ઓકે फिजिकली તમે માઇગ્રેટ કરવું પડે મશીન, ઝોન ચેન્જ ના થઈ શકે, માઇગ્રેટ કરવું પડે બીજા। ઓકે, મતલબ એમાં એડિટમાં જઈને પાછું ચેન્જીસ કરી શકે એવું તો કાંઈ થતું નથી ને એની અંદર? ના ના, સો ફોર એક્ઝામ્પલ અમારું વર્ચ્યુઅલ મશીન છે બરોબર, હવે આમાં અવેલેબિલિટીના ઓપ્શનમાં જઈએ, એટલે અહીંયા તો સ્કિલ સેટ અને અવેલેબિલિટી સેટ જ છે, પણ ઝોનનું અવેલેબિલિટી ચેન્જ ના થઈ શકે। ઓકે ઓકે ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल तो हमने समझो 3 मशीन बना लिए 3 डिफरेंट डिफरेंट जोन में सेंट्रल इंडिया में। तो भाई क्या अवेलेबिलिटी जोन का माइक्रोसॉफ्ट पैसा लेगा? नहीं, माइक्रोसॉफ्ट बोलता है भाई मैं रिडंडेंसी का पैसा नहीं लूंगा।
हाँ, लेकिन 3 VM बना रहे हो तो 3 VM का पैसा जरूर लगेगा, राइट। सो आपने जो भी 3 VM बनाया डिफरेंट डिफरेंट जोन में, उसका VM का पैसा देना है। तो अभी ये क्वेश्चन आता है, भाई मैं अवेलेबिलिटी जोन लूं ना, अवेलेबिलिटी सेट क्यों लूं? क्योंकि अवेलेबिलिटी जोन तो बेटर अवेलेबिलिटी सेट से, करेक्ट और नॉट? अवेलेबिलिटी सेट बेहतर है क्या, अवेलेबिलिटी जोन बेहतर है? यस जगदीश? वैसे तो जोन ही बेटर है ना। हाँ जोन बेटर Correct. रहेगा ना, उसके अंदर ही हाँ एफडी आ जोन जाएगा बेटर, सर। हाँ जोन बेटर है, गुड, राइट, आई एग्री, जोन बेटर है। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट बोलता है ठीक है, अभी जोन तो बेटर है, जोन ऑप्शन बेटर है, आप एक डेटा सेंटर में अवेलेबिलिटी सेट बना रहे हो, इससे अच्छा मल्टीपल डेटा सेंटर में आपके वीएम रखो। ठीक है, एक वीएम यहाँ पे रखा, एक वीएम यहाँ पे रखा, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेजेस भी है। ठीक है, क्या डिसएडवांटेज है कंपेयर टू अवेलेबिलिटी सेट के साथ हम कंपैरिजन करें? तो माइक्रोसॉफ्ट बोलता है जब ये वीएम का, आपने ये वीएम बनाया और ये वीएम बनाया, तो ये वीएम का रेप्लिकेशन या एक कॉपी तो दूसरे डेटा जोन में बनेगा कि नहीं बनेगा? उसका डेटा ट्रांसमिट होगा कि नहीं होगा? यस और नो? ठीक है, फिर से बोलिए एक बार। अगर मैं यहाँ पे कुछ कन्फिगर कर रहा हूँ तो सेम वीएम का मुझे डेटा यहाँ पे रेप्लिकेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट बोलता है अगर आप विद इन डेटा सेंटर ट्रांसफर करते हो तो मैं फ्री दूंगा, लेकिन विद इन एक डेटा सेंटर से दूसरे डेटा सेंटर में ट्रांसफर करोगे तो मैं पैसा लूंगा पर जीबी। अवेलेबिलिटी जोन फ्री है, लेकिन एक डेटा सेंटर से दूसरे डेटा सेंटर, बिकॉज ये वाया जाएगा MPLS या P2P के कनेक्टिविटी के थ्रू, यानी ISP बीच में इन्वॉल्व होगा। तो ISP तो फ्री में सर्विस देता नहीं, तो माइक्रोसॉफ्ट बोलेगा भाई मुझे भी तो पैसा लगता है, मैं आपको यहाँ से यहाँ डेटा ट्रांसफर करने का, भले माइक्रोसॉफ्ट ने खुद के फाइबर केबल बिछा रखे होंगे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट बोलता है अगर आप विद इन डेटा सेंटर ट्रांसफर करते हो विद इन जोन तो पैसा है, नहीं लगेगा। मतलब अवेलेबिलिटी सेट में अगर मैंने यहाँ पे 2 VM बना दिए, ठीक है, इसका इधर डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो कोई पैसा नहीं, रेप्लिकेशन हो रहा है तो, लेकिन दूसरे डेटा सेंटर में दूसरे जोन में आप रेप्लिकेशन करोगे या डेटा ट्रांसमिट करोगे तो उसका पैसा देना पड़ेगा पर जीबी, डेटा ट्रांसफर चार्ज पर जीबी देना पड़ेगा। यस भाविक? मतलब जोन टू जोन अगर डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो ही पैसा पे करना है। हाँ, अगर एक ही सिंगल डेटा सेंटर में कितने भी मशीन हो उसमें पैसे, उसमें मतलब कुछ लगेगा नहीं, चार्ज नहीं नहीं वो लगेगा। तो लोकल लैन हो गया मेरा, ओके लोकल ओके। लैन हो गया। ये राइट वैन, राइट। वैन की तरह हो गया ना, एक एक फिजिकल लोकेशन से दूसरे फिजिकल लोकेशन पे जा रहा है, लोकेशन जा रहा है, राइट राइट। तो राइट। वैन मतलब मैन हो गया, लेकिन अभी हम मैन तो यूज नहीं करते, वैन ही यूज करते हैं, राइट। सो ये वैन टाइप ऑफ कनेक्टिविटी हो गया, तो इसका हमको पर जीबी डेटा ट्रांसमिट लगना पड़ता है। अच्छा ठीक है, ये भी ओके है। दूसरी चीज, जैसे अवेलेबिलिटी सेट में हम VM कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो इसका इसका डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा या कैसे रेप्लिकेशन होगा वो हमको ही मैनेज करना है। इसी तरह अगर मेरा यहाँ पे एक VM है और यहाँ पे एक VM है, इन दोनों के बीच में जो भी मुझे रेप्लिकेशन करवाना है, डेटा ट्रांसमिट करवाना है अवेलेबिलिटी के लिए, वो मुझे मैनेज करना है, माइक्रोसॉफ्ट उसमें कोई रोल प्ले नहीं करेगा। ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माइक्रोसॉफ्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है रेप्लिकेशन मैनेज करने की। क्लियर है? यस नो? यस 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 यस। ठीक है। ओके ओके। तो ये हमारा अवेलेबिलिटी सेट है, अवेलेबिलिटी जोन है। तो भाई स्केल सेट्स क्या है? ठीक है, तो स्केल सेट्स माइक्रोसॉफ्ट बोलता है भाई समझो आपने एक VM बनाया, उसमें आपने दिया 8 वर्चुअल CPU और 16 GB रैम दिया है आपने, ठीक है, 8 CPU, 8 कोर CPU और 16 GB रैम दिया है। लेकिन कल उठ के आपके पास सेल आ रही है, मतलब आपका, आपने एक वेब एप्लीकेशन या ई-कॉमर्स पोर्टल बनाया है फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट की तरह, और भाई नवरात्रि पे आप सेल लॉन्च कर रहे हो, तो नवरात्रि पे सेल लॉन्च कर रहे हो तो क्या होगा, नॉर्मली आपके पर आवर 100 यूजर्स आ रहे हैं,
लेकिन नवरात्रि में क्या होगा, पर आवर 10,000 यूजर्स आ रहे हैं, तो क्या ये सेम रैम सेम कॉन्फ़िगरेशन लोड ले पाएगा? नहीं ले पाएगा, नीड टू बी अपग्रेडेड। राइट। सो अपग्रेड करना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। तो अभी मुझे तो पता नहीं है कब लोड आएगा कब लोड नहीं आएगा, पता है क्या मुझे कौन से टाइम पे लोड शूट होगा कि नहीं शूट होगा? नहीं। तो इसमें हमारे पास अवेलेबिलिटी स्केल सेट्स है, इसमें मैनुअल भी कर सकते हैं हम, ऑटोमेशन भी कर सकते हैं हम। मैनुअल ऑटोमेशन हम जब कॉन्फ़िगर करेंगे तब समझेंगे। तो इसमें हमारे पास दो है, एक है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल। एक है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, एक है वर्टिकल स्केलिंग, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या फर्क है? कौन बताएगा? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या फर्क है? हॉरिजॉन्टल मतलब अप टू डाउन और वर्टिकल मतलब लेफ्ट टू राइट, ऐसा ही कुछ लाइन में रहता है, इट्स लाइक एक्सेल। पक्का? राइट, हॉरिजॉन्टल मतलब अप टू डाउन या डाउन टू अप, राइट। तो अगर मुझे इस वीएम का कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज करना है, ठीक है भाई, 16 जीबी रैम से वो 64 जीबी रैम हो जाए, ठीक है, 64 जीबी रैम हो जाए, या 8 वर्चुअल सीपीयू से वो 16 वर्चुअल सीपीयू पे चला जाए, तो उसे हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बोलते हैं, उसे हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बोलते हैं। और फिर भी मेरा लोड बढ़ता ही जा रहा हो, 1 लाख यूजर्स हो, ठीक है, तो क्या होगा, मशीन के चांसेस है डाउन जाने के लिए, तो मैं वर्टिकल स्केलिंग भी कॉन्फ़िगर करूंगा। भाई समझो मेरा, अगर ये 64 जीबी रैम और 16 वर्चुअल सीपीयू चला गया, उसके बाद भी लोड है, तो भाई एक नया और वीएम खड़ा कर दो सेम कॉन्फ़िगरेशन का, 16 वर्चुअल सीपीयू और 64 जीबी रैम का। इस पे भी लोड है, एक और नया वीएम खड़ा कर दो सेम कॉन्फ़िगरेशन का, 16 वर्चुअल सीपीयू 64 जीबी रैम। उसे हम वर्टिकल स्केलिंग बोलते हैं, उसे हम वर्टिकल स्केलिंग बोलते हैं। समझ में आया क्या यहाँ तक? यस भाविक? यस 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 कंटिन्यू। ठीक है, वर्टिकल स्केलिंग बोलते हैं। अभी जो वर्टिकल स्केलिंग है, राइट, वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हम कंडीशंस के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, हम कंडीशंस के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो हम कंडीशंस बाद में देखेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, ठीक है। मैं चाहता हूं जब ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पे गया भाई, 8 वर्चुअल सीपीयू 16 जीबी रैम हो गया, तो कब दूसरा वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगर होना चाहिए, या कब उ उसका रिसोर्सेस इंक्रीज़ होना चाहिए, 8 वर्चुअल सीपीयू और 16 जीबी रैम से वो कब 16 और 64 होना चाहिए। तो मैं कंडीशन डिफाइन कर सकता हूँ कि अगर मेरा सीपीयू यूसेज 70% चला गया, या रैम यूसेज 65% चला गया, तो रिसोर्सेस 8 वर्चुअल सीपीयू 16 जीबी रैम से 16 वर्चुअल सीपीयू 64 जीबी रैम होना चाहिए। ये मैं कंडीशन डिफाइन कर सकता हूँ। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। ऐसे हम मल्टीपल कंडीशंस या अलग-अलग कंडीशंस डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी हम आज क्या देखेंगे? हम आज देखेंगे स्केल सेट कैसे क्रिएट करना है। कल उसके कंडीशंस या उसको डिटेल में हम समझेंगे। तो आज हम सिर्फ, अभी जब हम स्केल सेट क्रिएट कर रहे हैं तो जनरली नहीं, ज़रूरी नहीं है कि मैं मल्टीपल वीएम्स क्रिएट करके रख दूँ। मैं बोल सकता हूँ कि अभी मैं सिर्फ एक वर्चुअल मशीन से ही स्केल सेट बना रहा हूँ। एक वर्चुअल मशीन से ही मैं स्केल सेट बना रहा हूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ। तो हम स्केल सेट बनाएँगे आज, एक वर्चुअल मशीन से। उससे पहले मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे रिसोर्सेज़ है उसको मैं डिलीट कर दूँगा। मेरे को नहीं चाहिए वो रिसोर्सेज़, ठीक है? ऑल रिसोर्सेज़ पे जा रहा हूँ।
मैं सारे रिसोर्सेज डिलीट कर देता हूँ। મીન્સ કે સંતોષભાઈ આમાં એવું છે કે અવેલેબિલિટી મારે સેટ કરવી હોય બરોબર, ઝોનમાં મારે કરવું અથવા તો મારે પ્રી ડિફાઇન કરી લેવું પડે કે મારે આને મતલબ કે આ ક્રિએટ કરવું છે આ રીતે, બરોબર? એવું ના થઈ શકે કે ભાઈ હું એકવાર કરી દઉં પછી પાછું તે હું એડ કરી શકું, રાઈટ? ના ના, જ્યારે મશીન એટલે અવેલેબિલિટી સેટ જ્યારે ક્રિએટ કરીએ ને મશીન, એમાં ઓટોમેટિકલી પ્રોવિઝન થાય. વી કાન્ટ ક્રિએટ અ મશીન ઇનસાઇડ એન અવેલેબિલિટી સેટ. આપણે અવેલેબિલિટી સેટમાં મશીન એડ કરી શકીએ, નવું મશીન. ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટિંગ મશીન અવેલેબિલિટી સેટમાં સ્કેલ સેટમાં મૂવ ના થાય. હું સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું. હવે મને ફિઝિકલ સર્વર પર રિડન્ડન્સી કરવી છે, હાઈ અવેલેબિલિટી કરવી છે, તો હું શું કરીશ? 2 સર્વર જોડે લઈશ અને બંનેને કન્ફિગર કરીશ, કરેક્ટ? યસ નો? એક ઓલરેડી સર્વર ચાલતું હોય એને મેં બીજું અવેલેબિલિટી બનાવ્યું છે હાઈ અવેલેબિલિટી, એમાં જોઈન કરાવી શકીશ? નહીં કરાવી શકીશ ને. એને રીફોર્મેટ કરીને ઓએસ નાખીને ફરીથી બધું કન્ફિગર કરવું પડશે ને હાઈ અવેલેબિલિટીમાં મેન્યુઅલી જોઈન કરાવવું પડશે ક્લસ્ટરમાં. કરેક્ટ ઓર નોટ? એવી રીતે જ્યારે મેં અવેલેબિલિટી નવું મશીન બનાવી રહ્યું છું એને સ્કેલ સેટમાં નાખી શકું, પણ સોરી એને નહીં નાખી શકું. સ્કેલ સેટમાં ઓલરેડી ઓટોમેટિક પ્રોવિઝન થશે વર્ચ્યુઅલ મશીન્સ. સ્કેલ સેટમાં નહીં નાખી શકીએ, અવેલેબિલિટી સેટમાં નાખી શકીએ અથવા અવેલેબિલિટી ઝોનમાં, પણ સ્કેલ સેટમાં નહીં નાખી શકીએ. સ્કેલ સેટમાં આપણે કન્ડિશન્સ ડિફાઇન કરીએ કે ઓટોમેટિક મશીન પ્રોવિઝન થવા જોઈએ તો કેટલા થવા જોઈએ. અત્યારે મને કેટલા મશીન જોઈએ સ્કેલ સેટમાં? 2 જોઈએ, 4 જોઈએ, 3 જોઈએ, 6 જોઈએ, 9 જોઈએ. વી કેન ડિફાઇન ધેટ નંબર્સ. ઓકે. અને એમાં પણ પછી આગળ જઈને આપણે બીજા મશીન એટલે નંબર ચેન્જ કરી શકીએ. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे स्केल सेट कन्फिगर करना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे स्केल सेट सर्च करेंगे, वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं स्केल सेट क्रिएट कर रहा हूँ, वर्चुअल मशीन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, स्केल सेट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ रिसोर्स ग्रुप दे देता हूँ क्लाउडी. स्केल सेट का नाम देना है मुझे, तो मैं बोलता हूँ स्केल सेट 01. सेंट्रल इंडिया में देता हूँ. इसमें भी मैं अवेलेबिलिटी जोन डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं डिफाइन करूंगा. अभी इसमें मेरे पास 2 ऑप्शन है, फ्लेक्सिबल है और यूनिफॉर्म है. फ्लेक्सिबल है और यूनिफॉर्म है, ठीक है? तो फ्लेक्सिबल अचीव हाई अवेलेबिलिटी एट स्केल विद आइडेंटिकल और मल्टीपल वर्चुअल मशीन टाइप्स. यूनिफॉर्म ऑप्टिमाइज फॉर लार्ज स्केल स्टेटलेस वर्कलोड्स विद आइडेंटिकल इंस्टेंसेस. तो मैं यहाँ पे पहले यूनिफॉर्म ले लेता हूँ, फ्लेक्सिबल हम बाद में देखेंगे, ठीक है? मैं इसको स्टैंडर्ड कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिनक्स वर्चुअल मशीन जाने देता हूँ. 2 वर्चुअल CPU, 4 GB रैम और पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन डाल देता हूँ मैं. नेक्स्ट नहीं, चलो फ्लेक्सिबल ये ऑप्शन चेंज हो गया है. स्पॉट इंस्टेंस में स्किप कर देता हूँ, स्पॉट की जरूरत नहीं है हमको. नेक्स्ट डिस्क पे जाता हूँ. तो अभी मैं डेटा डिस्क नहीं दे रहा हूँ, ओएस में प्रीमियम एसएसडी दे देता हूँ. नेटवर्किंग पे आते हैं. तो नेटवर्किंग में यहाँ पे थोड़ा चेंज है. क्या चेंज है? पहले तो ये वर्चुअल नेटवर्क बना रहा है, क्लाउड वीनेट नाम का वर्चुअल नेटवर्क बना रहा है और उसमें एक एनआईसी कार्ड बना रहा है, ठीक है? स्केल सेट का एनआईसी कार्ड है, ये वर्चुअल मशीन का एनआईसी कार्ड नहीं है, स्केल सेट का है, ठीक है? और अगर मैं इसको एडिट करने जाता हूँ तो यहाँ पे मैं एडिट में इसको बोलता हूँ अलाउ सिलेक्टेड पोर्ट्स. अभी पब्लिक इनबाउंड पोर्ट्स कोई भी अलाउड नहीं है, अलाउ सिलेक्टेड पोर्ट्स. और मैं यहाँ पे एसएसएच अलाउड कर देता हूँ. क्यों? क्योंकि मेरा लिनक्स वर्चुअल मशीन और उससे मुझे रिमोटली एक्सेस करना है, तो मुझे एसएसएच एनेबल चाहिए. और पब्लिक आईपी एड्रेस ये डिसेबल रख रहा है बाय डिफॉल्ट. भाई आप एक्सेस नहीं कर सकते तो, लेकिन अगर एक्सेस ही नहीं कर पाऊंगा मैं, पब्लिक आईपी एड्रेस मशीन को मिलेगा ही नहीं, तो मैं रिमोटली एक्सेस भी नहीं कर सकता. तो मैं इसको बोलूंगा भाई पब्लिक आईपी एड्रेस भी दे दे मशीन को, और ओके कर देते हैं. तो मैंने पब्लिक आईपी एड्रेस भी एक्सेस करवाया है और एसएसएच का परमिशन भी दिया है.
लोड बैलेंसिंग ऑप्शंस अभी हम नन रखते हैं, इसको हम बाद में समझेंगे नेटवर्किंग के पोर्शन में। हम चलते हैं नेक्स्ट। अभी आता है हमारा स्केलिंग ऑप्शंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे बोल रहा है इनिशियल इंस्टेंस काउंट कितने चाहिए, बाय डिफॉल्ट 2 है, मैं बोलता हूँ मुझे एक ही दो अभी। ठीक है, अगर 2 बनाएगा तो मुझे 2 VM का पैसा लगेगा, मैं एक बनाऊंगा तो एक ही VM का पैसा लगेगा। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल एक बना रहा हूँ। स्केलिंग पॉलिसी मैनुअल या कस्टम, तो मैं मैनुअल जाने देता हूँ। और यहाँ पे पॉलिसी डिफाइंड है, बैलेंस अक्रॉस अवेलेबिलिटी जोन्स एंड फॉल्ट डोमेन्स, तो मैं डिफॉल्ट रख रहा हूँ उसको। नेक्स्ट। अभी बाकी सब तो ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाने देता हूँ। तो यहाँ पे सारे कंडीशंस दिखा रहे हैं, मैंने क्या ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं। मैंने स्प्रेडिंग एल्गोरिदम 1 है, और इंस्टेंस मैं एक ही बना रहा हूँ, इनिशियल इंस्टेंस काउंट एक ही है। संतोष भाई 1 मिनट। हाँ अरे भाविक तने स्क्रीन चेंज થઈ તારે? हाँ हाँ ઓકે સ્ક્રીન તો હવે ચાલે થઈ, છે. ઠીક છે ठीक है, तो इनिशियल ઠીક છે इंस्टेंस હવે થઈ. काउंट में, हाँ इनिशियल इंस्टेंस काउंट एक ही रख रहा हूँ। ठीक है, और मैं, मुझे बता रहा है वर्चुअल नेटवर्क क्या है आपका, क्या वर्चुअल नेटवर्क बनेगा। वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस किसका, स्केल सेट का ये इंटरफेस है। ठीक है, वर्चुअल मशीन का नहीं, लेकिन वर्चुअल मशीन इसके अंदर ही बैठेगा। हम क्रिएट करते हैं इसको। भाई मैं जाता हूँ, मेरा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं ऑल रिसोर्सेज पे। तो ऑल रिसोर्सेज पे अगर हम देखते हैं तो मेरा यहाँ पे तो कोई वर्चुअल मशीन ही नहीं बना है, जबकि अवेलेबिलिटी सेट और अवेलेबिलिटी जोन दोनों में मेरे वर्चुअल मशीन बन रहे थे। अभी हमने जब रिसोर्सेज डिलीट किए तो मेरा वर्चुअल मशीन बना हुआ था। यहाँ पे तो मेरा वर्चुअल मशीन ही नहीं बना रहा है। यहाँ पे बता रहा है ये नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बना है, ये वर्चुअल नेटवर्क बना है, और स्किल सेट बना है। ठीक है, तो अगर मैं जाऊँ अज्योर पे और स्किल सेट्स में जाऊँ, यहाँ पे मेरे को एक स्किल सेट दिखा रहा है और इंस्टेंसेस 1 दिखा रहा है। स्किल सेट्स के अगर अंदर जाता हूँ मैं और इंस्टेंसेस में जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है ये आपका इंस्टेंस है, और कंप्यूटर नेम ये है आपका, स्केल सेट 00000000, रनिंग इंस्टेंस, प्रोविजनिंग स्टेट सक्सीडेड है, लेटेस्ट मॉडल है। अगर नेटवर्किंग पे जाएं तो भाई यहाँ पे मुझे पब्लिक आईपी वगैरह कहीं नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ओवरव्यू पे जाएं हम, तो ओवरव्यू पे भी हमारे पास पब्लिक आईपी एड्रेस भी फिलहाल नहीं आ रहा है, जबकि हमने येस किया था। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा है पब्लिक आईपी एड्रेस, हम भाविक और जगदीश को होमवर्क पे देंगे। ठीक है, तो दो वर्चुअल सीपीयू है, 4 GB रैम है, ये तो बेसिक चीजें हमारी हैं। ठीक है, अवेलेबिलिटी प्लस स्केलिंग में हमें देखें तो अवेलेबिलिटी जोन मैंने कुछ नहीं दिया है, इंस्टेंस काउंट 1 है, और स्केलिंग ऑप्शन मैनुअल दिया है मैंने, फॉल्ट डोमेन काउंट 1 है मेरा। ठीक है, ये मेरे स्केलिंग ऑप्शंस है। ठीक है, यहाँ पे मैं अपग्रेड पॉलिसी कर सकता हूँ, तो अपग्रेड पॉलिसी हम कल देखेंगे। ठीक है, कुछ और हम चीजें देखेंगे, उसके बाद अपग्रेड पॉलिसी देखेंगे। फिलहाल हम स्केलिंग में जाएं, तो मेरा स्केलिंग काउंट 1 है, इसको मैं यहाँ पे बढ़ा भी सकता हूँ, बोल सकता हूँ 2 चाहिए मुझे, 3 चाहिए। ठीक है, यहाँ समझो अभी 1 है मेरा, तो मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ, 157 आ गया। ठीक है, 29 मशीन्स आ गया, मैक्सिमम मैक्सिमम कितना हो रहा है? मैक्सिमम 1000 मशीन्स बनेगा। ओके. ठीक है, हम्म. अभी मैं फिलहाल 1 रहने देता हूँ, सॉरी 1 रहने देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं चेंज करूंगा मुझे यहाँ पे सेव करना है, उसके बाद मेरा स्केलिंग ऑप्शंस बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। मशीन्स प्रोविजन अगर हम समझे इसको 2 कर देते हैं फॉर एग्जांपल, और सेव कर देते हैं, फिर स्केल सेट अपडेटेड। अब इंस्टेंसेस में चलते हैं, अभी यहाँ पे मेरा प्रोविजन नहीं हुआ है। ठीक है,
लेट मी रिफ्रेश। ठीक है, 1 से 2 होने करने का बोल रहा है वो। ठीक है, 1 से 2 करने का बोल रहा है। इंस्टेंसेस पे जाएंगे, अभी भी मेरा 1 है, तो ये 2 कब होगा वो हम कल देखेंगे। ठीक है, ओके। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नहीं तो फिर ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा।